मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम बताने जा रहे हैं आपको कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिविल प्रक्रिया संहिता, उसके बारे में बता देते हैं आपको। सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में तो संक्षिप्त में बताएंगे, जितने भी सेक्शंस है इसमें टोटल मिला करके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीपीसी। सीपीसी सेक्शन 1 संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ और विस्तार के बारे में है। सीपीसी सेक्शन 2 डेफिनेशंस दी गई है। सीपीसी सेक्शन 3 न्यायालयों की अधीनता दी गई है। सीपीसी सेक्शन 4 इसमें बचत के बारे में दिया गया है। सीपीसी सेक्शन 5 राजस्व न्यायालयों के लिए अधीनता के बारे में दिया गया है। सीपीसी 6 आर्थिक क्षेत्राधिकार के बारे में दिया गया है। और सीपीसी 7 प्रांतीय लघु वाद न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें सीपीसी 8 प्रेसिडेंसी लघु वाद न्यायालय के बारे में दिया गया है। और सीपीसी 9 न्यायालयों द्वारा सभी दीवानी मुकदमों का विचारण जब तक वर्जित न हो। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। सीपीसी 10 वाद पर रोक। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे सीपीसी 11 न्यायिक निर्णय। फिर बढ़ते हैं आगे सीपीसी 12 आगे वाद करने पर रोक। और सीपीसी 13 जब विदेशी निर्णय निर्णायक न हो। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे सीपीसी 14 विदेशी निर्णयों के बारे में उपधारणा। सीपीसी 14 विदेशी निर्णयों के बारे में उपधारणा। और इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे सीपीसी 15 न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाना है। सीपीसी 16 जहां विषय वस्तु स्थित हो वहां सूट स्थापित किया जाना। सीपीसी 17 विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित अचल संपत्ति के लिए वाद। सीपीसी 18 वाद की संस्था का स्थान जहां न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है। सीपीसी 19 व्यक्ति या चल अचल की गलतियों के लिए मुआवजे के लिए वाद। सीपीसी धारा 20 अन्य वाद जहां प्रतिवादी निवास करते हैं या कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है वहां संस्थित किए जाने वाले अन्य वाद। सीपीसी 21 अधिकारिता या आपत्तियां। सीपीसी 21A वाद के स्थान के बारे में आपत्ति पर डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद पर रोक। सीपीसी धारा 22 एक से अधिक न्यायालयों में स्थापित किए जा सकने वाले वादों को अंतरित करने की शक्ति। सीपीसी 23 न्यायालय के आवेदन में क्या निहित। सीपीसी 24 स्थानांतरण और निकासी की सामान्य शक्ति। और सीपीसी 25 वादों आदि को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। सीपीसी 26 वादों की संस्था। सीपीसी 27 प्रतिवादियों को समन। सीपीसी धारा 28 समन की तामील जहां प्रतिवादी दूसरे राज्य में रहता है। सीपीसी 29 विदेशी समन की तामील। सीपीसी 30 खोज और इसी तरह के आदेश देने की शक्ति। सीपीसी 31 साक्षी को समन। सीपीसी 32 चूक के लिए शास्ति। सीपीसी 33 निर्णय और डिक्री। सीपीसी 34 ब्याज। सीपीसी 35 लागत। सीपीसी धारा 35 से झूठे या कष्टप्रद दावों या बचाव के संबंध में प्रतिपूरक लागत। सीपीसी धारा 35 भी विलंब का कारण बनने की लागत।
CPC धारा 36 आदेशों के लिए आवेदन। CPC 37 एक डिग्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा। CPC 38 न्यायालय जिसके द्वारा डिग्री प्रतिपादित की जा सकती है। CPC 39 डिग्री का स्थानांतरण। CPC 40 डिग्री का दूसरे राज्य में न्यायालय को स्थानांतरण। CPC 41 निष्पादन कार्रवाई का परिणाम प्रमाणित किया जाना। CPC 42 हस्तांतरित डिग्री को क्रियान्वित करने में न्यायालय की शक्तियाँ। CPC 43 सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिग्री का उन स्थानों पर निष्पादन जहां इस संहिता का विस्तार नहीं। CPC 44 राजस्व न्यायालय द्वारा पारित फरमानों का उन स्थानों पर निष्पादन जहां संहिता का विस्तार नहीं। CPC 44 ये पारस्परिक क्षेत्र में न्यायालयों द्वारा पारित डिग्री का निष्पादन। CPC 45 भारत के बाहर डिग्री का निष्पादन। CPC 46 उपदेश। CPC 47 डिग्री निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले प्रश्न। CPC धारा 48 कुछ मामलों में निष्पादन वर्जित। और बढ़ते इसी क्रम में आगे CPC धारा 49 अंतरिटी। CPC धारा 50 कानूनी प्रतिनिधि। CPC धारा 51 निष्पादन को लागू करने के लिए न्यायालय की शक्तियाँ। CPC 52 कानूनी प्रतिनिधि के खिलाफ डिग्री का परिवर्तन। CPC 53 पैतृक संपत्ति का दायित्व। CPC 54 संपत्ति का विभाजन या शहर का पृथक्करण। CPC 55 गिरफ्तारी और निरोध। CPC 56 पैसे के लिए डिग्री के निष्पादन में महिलाओं की गिरफ्तारी या निरोध पर प्रतिषेध। CPC धारा 57 निर्वाह भत्ता। CPC धारा 58 नजरबंदी और रिहाई। CPC 59 बीमारी के आधार पर रिहाई। CPC 60 डिग्री के निष्पादन में कुर्की और बिक्री के लिए उत्तरदायित्व की संपत्ति। CPC धारा 61 कृषि उपज की आंशिक छूट। CPC 62 आवास गृह में संपत्ति की जब्ती। CPC 63 कई न्यायालयों में डिग्री के निष्पादन में संपत्ति कुर्क की गई। CPC 64 कुर्की के बाद संपत्ति का निजी हस्तांतरण शून्य होना। CPC धारा 65 क्रेता का शीर्षक। CPC धारा 66 वादी की ओर से खरीद के आधार पर क्रेता के विरुद्ध मुकदमा चलाने योग्य नहीं। CPC 67 राज्य सरकार को धन के भुगतान के लिए डिग्री के निष्पादन में भूमि की बिक्री के संबंध में नियम बनाने की शक्ति। CPC 68 से 72 निरस्त हैं और CPC 73 निष्पादन बिक्री की आय को डिग्री धारकों के बीच उचित रूप से वितरित किया जाना। CPC धारा 74 निष्पादन का प्रतिरोध। CPC 75 कमीशन जारी करने की न्यायालय की शक्ति। CPC धारा 76 दूसरे न्यायालय को कमीशन। CPC धारा 77 अनुरोध पत्र। CPC 78 विदेशी न्यायालय द्वारा जारी कमीशन। CPC 79 सरकार द्वारा या उसके खिलाफ मुकदमा। CPC 80 सूचना। CPC 81 गिरफ्तारी और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट। CPC 82 डिग्री का निष्पादन। CPC 83 जब एलियंस मुकदमा कर सकते हैं। CPC 84 जब विदेशी राज्य मुकदमा कर सकता है। CPC 85 विदेशी शासकों की ओर से मुकदमा चलाने या बचाव के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त व्यक्ति। CPC 86 विदेशी शासकों राजदूतों और दूतों के विरुद्ध वाद। CPC 87 सूट के पक्षकार के रूप में विदेशी शासकों की शैली। CPC धारा 87A विदेशी राज्य और शासक की परिभाषाएं। CPC धारा 87B पूर्व भारतीय राज्यों के शासकों के लिए धारा 85 और 86 के आवेदन। CPC धारा 88 जहां इंटरप्लीडर छूट को फिर से स्थापित किया जा सकता है। CPC धारा 89 न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा। CPC धारा 90 न्यायालय की राय के लिए मामला बताने की शक्ति। CPC धारा 91 सार्वजनिक उपद्रव और जनता को प्रभावित करने वाले अलग अन्य गलत कार्य। CPC 92 सार्वजनिक दान। CPC धारा 93 प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर महाधिवक्ता की शक्तियों का प्रयोग। CPC धारा 94 अनुपूरक कार्रवाई। CPC धारा 95 अपर्याप्त आधार पर गिरफ्तारी कुर्की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए मुआवजा। CPC 96 मूल डिग्री से अपील।
CPC 97 अंतिम डिग्री से अपील जहाँ प्रारंभिक डिग्री से कोई अपील नहीं। CPC धारा 98 निर्णय जहाँ 2 या 2 से अधिक न्यायाधीशों द्वारा अपील की सुनवाई की जाती है। CPC धारा 99 त्रुटि या अनियमितता के कारण योग्यता या क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं करने वाली कोई डिग्री उलट या संशोधित नहीं की जाएगी। CPC 99A धारा 47 के तहत किसी भी आदेश को तब तक अस्वीकार या संशोधित नहीं किया जा सकता जब तक कि मामले का निर्णय प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। CPC 100 द्वितीय अपील। CPC 100A कुछ मामलों में आगे कोई अपील नहीं। CPC 101 किसी अन्य आधार पर द्वितीय अपील नहीं। CPC 102 कुछ मामलों में कोई दूसरी अपील नहीं। CPC 103 तथ्यों के मुद्दों को निर्धारित करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। CPC धारा 104 वे आदेश जिनसे अपील की जा सकती है। CPC 105 अन्य आदेश। CPC 106 कौन सी अदालतें अपीलों की सुनवाई करें। 107 अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ। CPC 108 अपीलीय डिग्री और आदेशों से अपील में प्रक्रिया। CPC 109 जब अपील उच्चतम न्यायालय में होती है। CPC 110 विषय वस्तु का मूल्य। CPC 111 कुछ अपीलों का भार। CPC 111A संघीय न्यायालय में अपील। CPC 112 बचत। CPC 113 उच्च न्यायालय का संदर्भ। CPC 114 समीक्षा। CPC 115 पुनरीक्षण। CPC 116 केवल कुछ उच्च न्यायालयों को लागू करने के लिए भाग। CPC धारा 117 उच्च न्यायालयों में संहिता का लागू होना। CPC धारा 118 लागत के निर्धारण से पहले डिक्री का निष्पादन। CPC 119 अनधिकृत व्यक्तियों का न्यायालय को संबोधित नहीं करना। CPC 120 मूल सिविल क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय पर लागू नहीं होने वाले प्रावधान। CPC धारा 121 प्रथम अनुसूची में नियमों का प्रभाव। CPC 122 कुछ उच्च न्यायालयों की नियम बनाने की शक्ति। CPC धारा 123 कुछ राज्यों में नियम समिति का गठन। CPC 124 उच्च न्यायालय को रिपोर्ट करने के लिए समिति। CPC 125 नियम बनाने की अन्य उच्च न्यायालयों की शक्ति। CPC 126 नियम अनुमोदन के अधीन होंगे। CPC 127 नियमों का प्रकाशन। CPC 128 वे मामले जिनके लिए नियम उपबंध कर सकते हैं। CPC 129 मूल सिविल प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति। CPC 130 प्रक्रिया के अलावा अन्य मामलों के बारे में नियम बनाने के लिए अन्य उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। बढ़ते इसी क्रम में आगे। CPC धारा 131 नियमों का प्रकाशन। CPC धारा 132 कुछ महिलाओं को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट। CPC धारा 133 अन्य व्यक्तियों को छूट। CPC धारा 134 डिक्री के निष्पादन से भिन्न गिरफ्तारी। CPC धारा 135 सिविल प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी से छूट। CPC धारा 135 से सिविल प्रक्रिया के तहत विधायी निकायों के सदस्यों को गिरफ्तारी और नजरबंदी से छूट। CPC 136 प्रक्रिया जहां गिरफ्तार किया जाना है या संपत्ति कुर्क की जाने वाली संपत्ति जिले से बाहर है। CPC धारा 137 अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा। CPC 138 अंग्रेजी में साक्ष्य को अभिलिखित करने की अपेक्षा करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। CPC 139 शपथ पत्र पर शपथ किसके द्वारा प्रकाशित की जानी है। CPC धारा 140 बचाव आदि के कारणों में मूल्यांकन करता। CPC 141 विविध कार्रवाई। CPC 142 आदेश और नोटिस का लिखित में होना। CPC धारा 143 डाक के द्वारा। CPC 144 बहाली के लिए आवेदन। CPC 145 प्रतिभू के दायित्व का परिवर्तन। CPC धारा 146 प्रतिनिधित्व द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई। CPC 147 विकलांग व्यक्तियों द्वारा सहमति। CPC 148 समय का विस्तार। CPC 148A केवियट दर्ज करने का अधिकार। CPC धारा 149 न्याय शुल्क की कमी को पूरा करने की शक्ति। CPC धारा 150 व्यवसाय का स्थानांतरण।
151 सीपीसी न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की बचत, सीपीसी द्वारा 152 निर्णय आदेशों का संशोधन, सीपीसी 153 संशोधन करने की सामान्य शक्ति 153 ए। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे। बाकी की बची हुई धाराओं का भी हमने एडिशनल वीडियो जोड़ा है, तो आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और आपके प्यार का हम इंतज़ार करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे सीपीसी के आदेशों के बारे में। थैंक यू।